मंदिर दर्शन करने के बाद ये ऑरेंजेस मैं लूँगा यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और अब मैं जा रहा हूँ बाणासुर मंदिर में। मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद यहीं लमगोंडी में ये मंदिर पड़ता है बाणासुर भगवान का। तो चलते हैं अभी यहाँ पे। ये बाणासुर का मंदिर कहाँ पे? ये रास्ते। और अनिरुद्ध भगवान का मंदिर कहाँ पे? अच्छा, वो रास्ता याद है? चल ठीक है भाई। और ये मैं पहुंचा हूँ अभी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज लमगोंडी। गाइस ये मंदिर जो है स्कूल के अंदर ही है। अभी यहाँ पे ताला लगा हुआ है, अंदर तो नहीं जा पाऊँगा। बस ये यहीं से दिखा देता हूँ। ये है बाणेश्वर का मंदिर, जो कि शिव जी के परम भक्त कहते हैं। और ये है बाणासुर महाराज का मंदिर। बाणासुर जो लिखा हुआ है वो पेड़ के पीछे छिप गया है। चलो कोई नहीं, बाहर से ही दर्शन हो गए। गाइस अंदर तो नहीं जा सकता, स्कूल ताला लगा हुआ है। स्कूल छुट्टी जाए छुट्टी ना छुट्टी। अच्छा, आजकल विंटर वेकेशन चल रहा है ना, सर्दियों की छुट्टी चल रही है, तो ये स्कूल भी बंद है और मंदिर इसके अंदर ही है। गाइस ये है पूरा जो गांव दिख रहा है, ये लमगोंडी ग्राम सभा में आता है। और अब मैं जा रहा हूँ अनिरुद्ध भगवान के मंदिर में, जो कि श्री कृष्ण के पौत्र थे। तो ये अनिरुद्ध भगवान का मंदिर और बाणासुर मंदिर का एक कनेक्शन है, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये है अनिरुद्ध भगवान का मंदिर। चलते हैं अंदर इसके। और ये है अनिरुद्ध भगवान की मूर्ति यहाँ पे। और ये अनिरुद्ध भगवान के मंदिर के ठीक सामने हिमालय पर्वत और जिसके नीचे केदारनाथ है, और इनके बीच में ये यहाँ पे बाणासुर का मंदिर है। गाइस ये जो लमगोंडी जगह है, यहाँ मेरा बचपन बीता है। वैसे मुझे याद तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हम यहाँ रहते थे जब मैं 3-4 साल का था उस टाइम पे। अब तो यहाँ की नक्शा ही बदल गया यहाँ का। तो अभी यहाँ पे सर मिले हैं गांव में, और ये थोड़ा सा मुझे ये मंदिर के बारे में बताएंगे, अनिरुद्ध मंदिर का और बाणासुर मंदिर जो है ये यहाँ पे बनने का रीज़न क्या है। तो सर बताइए क्या। नमस्कार सर, स्वागत है आपका रणवीर ब्लॉग्स पेज पे। मैं अजय जुगरान, ये हमारी ग्राम सभा लमगोंडी में है, और जो इस समय हमारे सामने हैं ये भैया भी पहले हमारे गांव में रहते थे। आज से 35 साल बाद ये हमारे गांव में दोबारा इनकी वापसी हुई है। ये सामने हमारा इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज लमगोंडी। हमने ये भगवान बाणासुर का मंदिर है, और ये बाणासुर मंदिर के ठीक पीछे अनिरुद्ध जी का मंदिर है। तो जो अनिरुद्ध जी के मंदिर की कहानी यहाँ है, तो अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पोते थे और प्रद्युम्न जी के लड़के थे। तो बाणासुर की लड़की थी उषा। तो उषा को स्वप्न होता है, तो उनकी सहेली थी चित्रलेखा। तो चित्रलेखा हर किसी के मन की बात जान लेती थी। तो उनके स्वप्न में एक राजकुमार आता है, वो उनका हरण कर देता है। तो चित्रलेखा उनसे वो जब कहती हैं उषा कि मेरे स्वप्न में एक राजकुमार आया था, उससे मेरी ऐसा शादी हुई, ये हुई, तब चित्रलेखा उनके मन की बात जान लेती है और उनके आगे राजकुमार का चित्र बना देती है। तब वो कहती है कि यही वो राजकुमार है, और ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी के वो हैं, पोते हैं और प्रद्युम्न जी के लड़के हैं। तब वो यहाँ से हरण कर देते हैं, उनको उषा मठ उखी मठ में वो रख देते हैं। तो नारद जी जब ढूंढ खोज होती है द्वारिका में कि राजकुमार नहीं है, राजकुमार यहाँ कहाँ से चले गए अनिरुद्ध जी, तब उसके बाद वो वहाँ नारद जी बताते हैं श्री कृष्ण जी को कि आपके उनको तो हरण हो गया। तो वो नारद तो हर किसी के मन की बात जान लेते थे। तो नारद भगवान बाणासुर में ही बता देते हैं कि आपकी नगरी में तो एक राजकुमार आया है, वो आपकी पुत्री के साथ वहाँ है, उनका शादी विवाह हो गया है। तब बाणासुर उनको बंधक बना के अपने क्षेत्र सोनितपुर में लाते हैं। और आज भी जो मूर्ति यहाँ अनिरुद्ध जी की मूर्ति है, उनका बाणासुर एक हाथ काट देते हैं, और वो जकड़ी हुई है, बेड़ियों में जकड़ी हुई ये मूर्ति है। तो पुराने जमाने में ठीक ये बाणासुर का गढ़ है, और बाणासुर ने ठीक अपने सामने आप ये देख सकते हैं, पीछे ये भगवान अनिरुद्ध जी का मंदिर है। तो एकदम ज़्यादा दूराई नहीं है।
ये इधर अनिरुद्ध जी का मंदिर है। ये ठीक आपके कैमरे के सामने आप पीछे देख सकते हैं बाणासुर का मंदिर है। तो बाणासुर जी अनिरुद्ध जी को बंदी बना के यहाँ ला देते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी को पता चलता है तो श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध जी की ढूंढ खोज होती है, तब महासंग्राम होता है, महायुद्ध होता है। लेकिन भगवान बाणासुर महाराज जी जो है उनको, वो तो 6 तो बलिपुत्र असुर पुत्र थे, लेकिन उनको आज भी भगवान के रूप में पूजा जाता है। इसका महान कारण यह है कि वो सबसे बड़े परम शिव भक्त थे। शास्त्रों में आज भी है कि बाणासुर से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। तो जब वहाँ युद्ध होता है सोनितपुर में, तो उनकी श्री कृष्ण जी 98 भुजाएं काट देती हैं। अंतिम जो 2 भुजाएं बचती हैं, तब वो भगवान शंकर को बुलाते हैं। तो शंकर भगवान जी बीच में आ जाते हैं और श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच में जो महायुद्ध महासंग्राम चल रहा था कई दिनों से, तो उस संग्राम को रोक देते हैं और बाणासुर जी से कहते हैं कि ये तो अंतर्यामी है, स्वयं सृष्टि के वो हैं, रचयिता हैं, आप इनसे माफ़ी मांगिए। तब वो क्षमा मांगते हैं और उनको अमरता का वरदान मिलता है। तो आज भी हमारे गांव में भगवान बाणासुर महाराज की पूजा होती है। जब भी गांव में कोई शुभ कार्य होता है, कोई देवी भागवत होता है या गांव में कोई शादी विवाह शुभ कार्य होता है, सबसे पहले गांव वाले ढोल नगाड़े लेके, अपने पारंपरिक जो हमारे ढोल वाद्य हैं उनको लेके भगवान बाणासुर के वहाँ जाते हैं और वहाँ अपनी वो करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं। और क्षेत्र में आज भी ये मान्यता है, पूरे क्षेत्र में जब भी कहीं बारिश की जरूरत होती है तो भगवान बाणासुर महाराज के पास जाते हैं और आज भी बारिश होती है। आज भी होती है। भगवान बाणासुर महाराज की जो मूर्ति रहती है उसको अंदर रखते हैं तो बारिश होती है। हमेशा नए अन्न से, वहाँ सबसे पहले नए अन्न का भोग बाणासुर के पास लगाया जाता है। उसको छावड़ी कहते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। अगर सपोज बारिश नहीं हुई, तब भी आते हैं भगवान बाणासुर महाराज से बारिश मांगते हैं। आज भी ये सत्य है, ध्रुव सत्य है। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, 35 साल हमारी उम्र हो चुकी है, तो हम तो बचपन से देखते आ रहे थे। ये ध्रुव सत्य है। भगवान बाणासुर के महाराज पास जाते हैं और आज भी बारिश होती है। जैसे जाक राजा है हमारे, तो जाक राजा क्षेत्र के राजा हैं, वैसे ही इस क्षेत्र के पूरे राजा भगवान बाणासुर महाराज हैं। तो ये है। और अभी कुछ महीने पहले आप देख सकते हैं अपना प्यारा उत्तराखंड फेसबुक पेज पर वो पूरी स्टोरी पड़ी हुई है, पूरी वीडियो पड़ी हुई है। जब भगवान बाणासुर महाराज अपनी पुत्री उषा को मिलने के लिए वहाँ गए थे, उखीमठ में गए थे, जहाँ की आज भी उषा अनिरुद्ध विवाह स्थल। तो जब भगवान जी उखीमठ में जाते हैं तो जिस तरह से एक पिता अपनी पुत्री को मिलने के लिए जाता है, तो वहाँ से अन्न धन पुराने जमाने में जिस तरह से राजा जाता था, ठीक उसी तरह से गई थी क्षेत्र में मात्र। वो अपनी पुत्री के लिए साड़ी ले गई थी, फल की टोकरी ले गई थी, अनाज की वो ले गए थे। तो जिस तरह से एक व्यक्ति, मैंने हम भी अपने उस जीवन में अपनी बहन को या अपनी लड़की को या अपने किसी को कोई विद्यानी को मिलने जाते हैं, तो जिस प्रकार से लड्डू फल मिठाई लेके जाते हैं, तो उसी प्रकार से राजा भगवान बाणासुर महाराज अद्भुत तरीके से जब उखीमठ मंदिर में गए थे, तो वहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण आए हुए थे। सबकी आंखें झलक गई थी कि पिता पुत्री का मिलन, अद्भुत मिलन, सदियों से तरस रहे थे पिता पुत्री के मिलन के लिए। तो एक बार, पहली बार इतिहास में पिता पुत्री का मिलन हुआ था जब से ये मंदिर विराजमान हुआ है। उसके बाद उखीमठ में गई थी और वो 2023 में वो भव्य देवरा यात्रा निकली थी। उसके बाद जब उखीमठ में उषा अनिरुद्ध का जो वो तपस्थली है, तो वहाँ जब भगवान बाणासुर महाराज का अपनी पुत्री से मिलन हुआ था, तो हजारों की संख्या में हर भक्त भावुक था, हर किसी के आंखों से आंसू झलक रहे थे। और उसके बाद जब आगे के लिए देवडोली प्रस्थान की थी, तब भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ बाबा की देवडोली पहुंची थी। उसके बाद लमगोनी ग्राम सभा में आई, सुसंपन्न यात्रा संपन्न हुई। ये यहाँ पूरा वो मैंने क्षेत्र के लिए यहाँ वो था, भोजन था, हमारे सारे ध्यान आई थी। और इस तरह से हमारी गढ़वाल में आज भी कहीं मैंने परंपराएं हैं, तो आप हमारी इन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। रणवीर सिंह नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पिछले साल भी एक देवरा यात्रा निकली थी, जो कि हर 6 साल में निकलती है। और 2028 में जब वो देवरा यात्रा दोबारा निकलेगी, तो आपको हम सोशल मीडिया के माध्यम से या फोन के माध्यम से संपर्क करेंगे। वो ठीक हमारे बगल में एक और मंदिर है, माँ राजराजेश्वरी जगत जननी अखिल ब्रह्मांड नायिका दुर्गा माँ का मंदिर है। वो हम केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित भी हैं। तो समस्त 360 तीर्थ पुरोहितों की कुल देवी माँ है। तो हम तीर्थ पुरोहित हैं, हम तीर्थ पुरोहितों की कुल देवी है। तो वो प्रत्येक 6 साल बाद देवरा यात्रा निकलती है। वो 44 दिन की देवरा यात्रा रहती है। पिछले साल हम उस देवरा यात्रा में भी थे, तो नंगे पाँव जाती है। एक दिन इस दूसरे गांव पूरे अपने क्षेत्र में घूमती है, पूरे उखीमठ तक जाती है। उखीमठ से घूम के फिर उसी रास्ते भीरी मिश्रा गांव होके वो वहीं बगल पे एक गांव है, उस गांव होके वो अपने गांव भंडारी गांव होके तो अपने मूल स्थान भी वहाँ जो दुर्गा मंदिर है फेगू, वहाँ विराजमान होती है। तो वो कम से कम 44-45 दिन की यात्रा होती है। तो उसमें भी नंगे पाँव जाते हैं, अपने पारंपरिक धोती कुर्ते में जाते हैं। तो एक दिन की मैंने वो एक टाइम का भोजन होता है। उसका विवरण भी आप अगर देखना चाहते हो तो फेसबुक के माध्यम से पूरा विवरण हमारे पास सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे गाँव में दोबारा आए। ऑलराइट गाइस, सो लमगोनी में 2 मंदिरों के दर्शन हो गए हैं, मनकामेश्वर महादेव के और बाणासुर मंदिर के दर्शन हो गए हैं। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, देखता हूँ अब शायद मैं यहाँ से कालीमठ निकलूँगा। ऑलराइट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय।